गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने कुछ इस चैप्टर में कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। आइए देखते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था। तो लाइफ प्रोसेस में हम लोगों ने सारे सब इंट्रोडक्शन मैंने फर्स्ट वीडियो में कर दिया था। तो ये सब आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर, प्रूडेंट सॉल्यूशन करके हमारा चैनल है। उस पर जाकर विजिट करके जो भी मैंने पढ़ाया था उसको आप देख सकते हैं। आइए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है उसमें इसको अलग अलग टाइप में बांटा गया है। पहला है आपका सेप्रोटाइप्स, है ना, सेप्रोफाइट्स न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद आपका है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। उसके बाद आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम लोग सेप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। तो सेप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन क्या होता है कि जो वैसे ऑर्गेनिज्म जो मरे हुए या सड़े हुए चीज को खाकर अपना लाइफ प्रोसेस कंप्लीट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेप्रोफाइट्स न्यूट्रिएंट्स। द मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकाइंग ऑर्गेनिक मैटर्स। जस्ट लाइक एग्जांपल में बैक्टीरिया, फंगी, हाउस फ्लाई, इंसेक्ट, मशरूम, ये सब सारे क्या आ जाएंगे, सेप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन के एग्जांपल आ जाएंगे, है ना। तो आपने यहाँ पिक्चर भी लगाया हुआ, आप देख सकते हैं। 3 टाइप्स ऑफ मेजर ग्रुप्स है जो आपका बैक्टीरिया, फंगी, मोड्स, ये सब एक्सेट्रा है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है आपका पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहने का मतलब कि पैरासाइट न्यूट्रिशन करने का मतलब कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रख के अपना लाइफ प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और उसको बिना मारे, यानी जिससे वो खाना ले रहे हैं उसको बिना मारे अपना भोजन कंप्लीटली ऑर्गेनाइज करते हैं, लेते हैं, उसको हम लोग पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल में मॉस्किटो, लाइस, टेडवर्म, है ना, इकोली बैक्टीरिया में जो ह्यूमन बॉडी के अंदर रहता है ना। ये आपका स्मॉल स्टाइन्स और लार्ज स्टाइन्स में मिलता है, मतलब रहता है। उसके बाद है कस्कुटा प्लांट पैरासाइटिक टिक्स एक्सेट्रा। ये सब जो है क्या आपका पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है। अब इसके भी टाइप है, एक का इंडो पैरासाइटिक बोला जाता है और एक को बोला जाता है एक्टो पैरासाइटिक। इंडो मतलब कि जो शरीर के अंदर रह के अपना खाना मतलब न्यूट्रिशन लेते हैं, और एक जो शरीर से बाहर रहते हैं उसको बोलते हैं एक्टो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ये देखिए, ये आपका फिगर जो है ये आपका इकोली का है जो हमारे स्टोमक के अंदर होता है, स्टोमक या स्मॉल स्टाइन्स के अंदर होता है। मॉस्किटो, टिक, ये सब क्या है आपका पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में आप पढ़ना है जो मतलब कि इन्वॉल्व करता है न्यूट्रिशन को। जैसे खाना जब लेता है तो उसको हम लोग इंजेक्शंस करते हैं। उसके बाद जो खाना जहाँ पचना स्टार्ट होता है उसको डाइजेशन करते हैं। फिर डाइजेशन होने के बाद उससे ऑब्जर्व किया जाता है तो उसको ऑब्जर्प्शन करते हैं। फिर एजिमुलेट किया जाता है, एजिमुलेशन होता है। उसके बाद लास्ट प्रोसेस होता है ना, इजेशंस ऑफ लिक्विड, यानी इसको बाहर किसके सॉलिड ऑर्गेनिक फॉर्म में बाहर कर दिया जाता है। ये सारे प्रोसेस को जो कंप्लीट करते हैं उसको हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में आपका एनिमल, ह्यूमन, अमीबा एक्सेट्रा आ जाएगा। तो ये अलग अलग मोड में हो सकता है इसका, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। हार्बीवोरस जो प्लांट को खाते हैं, कार्निवोरस जो सिर्फ फ्लैश ईटिंग एनिमल्स यानी कि जो मांस को खाते हैं, और ओमनिवोरस जो प्लांट और मांस दोनों को खाते हैं उसको ओमनिवोरस कहते हैं। तो उस कैटेगरी में होलोजोइक न्यूट्रिशन आता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये अमीबा। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई में बहुत बार पूछा गया है ना, बहुत बार पूछता भी है, हो सकता है इस साल भी एग्जाम में आए। तो अमीबा न्यूट्रिशन कैसे लेता है? तो अमीबा जो है अपना न्यूट्रिशन जो है, तो सबसे पहले अमीबा करता क्या है कि ये इस शेप में अमीबा होता है ना। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और इसके बाहर वाले शेप में एक फूड पार्टिकल्स, जो भी फूड पार्टिकल्स दिखता है उसके सामने जस्ट ये अपना शेप, अपना माउथ का शेप बनाता है जिसको हम लोग सूडोपोडिया बोलते हैं। सूडोपोडिया के जस्ट अंदर ले आता है और उसको अपने कवर में बंद कर लेता है। बंद करने के बाद वो फूड वैक्यूल में चला जाता है और वहाँ जाके वो फूड जो है जो भी है वो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद वो अपना ऑर्गेनिज्म पूरा कर लेता है, यानी कि फर्स्ट इंजेक्शन किया, सेकेंड डाइजेशन करता है, उसके बाद थर्ड ऑब्जर्प्शन और लास्ट 4 नंबर में जो 4 नंबर एजिमुलेशन और लास्ट जो है आपका एजेशन कर लेता है। और इस तरह से अपना खाना कंप्लीटली,
है ना, कंप्लीट कर लेता है, अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है इस फॉर्मेट में। आइए हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे कैसे होगा। देखिए अमीबा इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज फॉलो Amoeba is a unicellular animals which follow the holozoic mode of nutrition. In holozoic nutrition, the digestion of food follow after the ingestion of food, and this digestion takes place inside the body of the organism. ये सारा प्रोसेस क्या होता है, बॉडी के अंदर होता है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फेगोसाइटिस जहाँ पर भोजन लेता है उसको हम लोग फेगोसाइटिस बोलते हैं। अमीबा इजेस्ट्स द फूड बाय इनसर्कलिंग इट बाय फॉर्मिंग ऑफ सूडोपोडिया। वो क्या करता है, जैसे उसको खाना लेता है तो अपना शेप, मुंह का शेप ऐसे बनाता है, उसके अंदर खाना आ जाता है। द डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा आर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एजिमिलेशन और इजेशन। ये सारे 5 टाइप से होकर वो अपने खाने को कम्प्लीटली मतलब डाइजेस्ट करता है और वो कंप्लीट अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है। अब एक एक स्टेप समझते हैं कि इंजेशन, डाइजेशन, ऑब्जॉर्प्शन और एजिमिलेशन और इजेशन होता क्या है। तो ये स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन में, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो जो एनिमल्स लेते हैं या जो जो ह्यूमंस बींग्स करते हैं तो उसमें सबसे पहले होता है इजेशन। इजेशन मतलब कि जो खाना लिया जाता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड कॉल्ड इंजेशन। डाइजेशन करने का मतलब कि जब खाना लेने के बाद खाना ब्रेक होना स्टार्ट होता है ना, यानी कॉम्प्लेक्स फूड से स्मॉलेस्ट कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होना स्टार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड सबस्टांस इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स दस ऑब्टेन कैन बी ऑब्जर्व बाय द बॉडी, और इसको बॉडी के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है। उसके बाद होता है ऑब्जर्प्शन, द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्प्शन ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। जो भी डाइजेस्ट होता है उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। एजिमिलेशन, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइज और डाइजेस्ट फूड फॉर एनर्जी एंड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। जहाँ से मतलब कि न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करने के बाद उसको कहाँ पर ले जाना है, ग्रोथ के लिए लगाना है, रिपेयर करना है, वो सारा डिसाइड एजिमिलेशन के बाद होता है। उसके बाद है डाइजेशन। इजेशन मतलब वो प्रोसेस है जहाँ पर जो खाना अनडाइजेस्ट रह जाता है उसको जो इजेक्ट करता है और बॉडी से बाहर आता है उसको हम बोलते हैं इजेशन। क्लियर है? आप यहाँ पढ़ सकते हैं, इसको ठीक से आप समझ लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं ह्यूमन बींग्स में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम्स जो होता है मेनली 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं जिसमें माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स और एनस आता है। ये सारे से होके आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। और ये टोटल 9 मीटर लॉन्ग एक माउथ से एनस तक का 9 मीटर लॉन्ग एक ट्यूब के थ्रू होता है। दूसरा होता है एसोसिएटेड ग्लैंड। एसोसिएटेड ग्लैंड मतलब कि जिसमें स्लेवरी ग्लैंड जहाँ पर एंजाइम्स बनता है जो खाना को ब्रेक करता है और उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो पहला आपका स्लेवरी ग्लैंड। स्लेवरी ग्लैंड में आपका स्लाइवा जो स्टार्च के फॉर्म में या मोल्टोस के फॉर्म में या पेट या लीन एमाइलस के फॉर्म में होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन्स जो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में भी टाइप मतलब अलग अलग पार्ट होता है, डियोड्रम, जेजुनम, इलम, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डियोड्रम, जेजुनम, इलम 3 पार्ट में बांटा गया है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन्स में आपका क्यूकम, कोलन और रेक्टम, क्यूकम, कोलन एंड रेक्टम के फॉर्म में बांटा गया है। तो ये आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है डिवाइडेड टू 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हाँ, तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में न्यूट्रिशन होता कैसे? तो सबसे पहले माउथ के थ्रू भोजन को लिया जाता है, इनटेक ऑफ फूड्स। टीथ जो है आपका च्युइंग, टीथ जो है आपका क्या करता है, च्युइंग, ग्राइंडिंग ऑन फूड, द टाइप्स ऑफ टीथ। अब ये टीथ में भी अलग अलग टाइप होता है, इंसीजर, कैनिन, परमोलर, मोलर, है ना। ये सारे पढ़ना नहीं है लेकिन हम लोग को इससे जो भी है टीथ के थ्रू ही उसको च्युइंग किया जाता है। टंग क्या करता है,
है ना। टेस्टिंग एंड रोलिंग का काम करता है टंग, टंग जो है टेस्टिंग और रोलिंग का काम करता है ना। स्लेवरी ग्लैंड, अब यहाँ से हम लोग आते हैं तो माउथ के अंदर होता है स्लाइवा, स्लाइवा मतलब लार, तो उसमें क्या होता है प्रोड्यूस ऑफ स्लाइवा हमारे कहाँ पे माउथ के अंदर बनता है। स्लाइवा कंटेन एंजाइम, एंजाइम होता है। स्लेवरी एमाइलस दैट ब्रोकन डाउन स्टार्च फूड टू सिंपल शुगर, ये सलाइवा क्या करता है, जो एमाइलस है उसको, जो भी स्टार्च फूड है उसको ब्रेक करता है शुगर के फॉर्म में। शुगर का जो फॉर्मूला होता है वो स्टार्च प्लस स्लेवरी एमाइलस बनता है, तो शुगर बनता है C6H12O6 बनता है ना। और इसी फॉर्मेट से फिर आगे वो हमको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं फिगर लगा हुआ है। है ना, ये टंग है, कहाँ से बिटर टेस्ट होगा, सॉल्ट टेस्ट होगा, स्वीट टेस्ट और सॉल्टी टेस्ट होगा, वो सारा यहाँ पर फिगर में आप इसको अच्छे से देखकर समझ सकते हैं। उसके बाद है, आइए नेक्स्ट हम लोग इसोफेगस, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। जो खाना हम लोग लेते हैं वो इसोफेगस के थ्रू धीरे धीरे, है ना, थोड़ा थोड़ा करके अंदर जाता है। उस मूवमेंट को, जो खाना जिस मूवमेंट से जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। ये खाना फिर कहाँ जाता है, हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक जो है एक लार्ज ऑर्गन है, इट एक्सपेंड व्हेन फूड इंटर्स इन, जब इसमें खाना आता है तो धीरे धीरे एक्सपेंड होने लगता है हमारा स्टमक। इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जो एक गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। अब इस गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, एचसीएल होता है, पैप्सिन होता है और म्यूकस होता है। हमारे जो स्टमक है उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस, है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड के थ्रू बनता है, रिलीज होता है, तो उसमें जो गैस्ट्रिक जूस बनता है उसमें एचसीएल, पैप्सिन एंड म्यूकस रहता है। नेक्स्ट, एचसीएल मेक्स मीडियम एसिडिक, किल द हार्मफुल बैक्टीरिया ऑफ डाइजेस्ट ऑफ फूड। एचसीएल जो क्या करता है, हमारे जो भी हम लोगों ने खाना खाया उसके अंदर जो जर्म्स है या हार्मफुल बैक्टीरिया उसको मारता है और जो हमारा खाना है उसको डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट इनर लिनिंग ऑफ स्टमक्स। उसके अंदर हमारे बॉडी में एक रेनिंग होता है जो मिल्क दूध वगैरह खाने पे उसको कर्ड में चेंज करता है, उसको रेनिंग बोलते हैं, है ना। कैबुलेट्स मिल्क। एंड उसके बाद जो मसल्स होता है जो रेगुलेट करता है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में ले जाने के लिए, उस मसल का नाम होता है स्पिंचर मसल्स, है ना। स्पिंचर मसल जो होता है स्टमक में खाना डाइजेस्ट होने के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वो कौन ले जाता है, कौन सा मसल उसको मूव करता है, स्पिंचर मसल्स करता है। उसके बाद लीवर में कुछ खाना जाता है, लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, तो एक क्वेश्चन आता है कि विच बॉडी पार्ट इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी पार्ट, तो लीवर है। इट प्रोड्यूस बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। बाइल जूस जो है इट मेक्स द फूड एन अल्काइन। बाइल जूस जो है हमारे खाना को अल्काइंस में चेंज कर देने, बेसिक नेचर में ले आता है। अगर एसिडिक फॉर्म में है तो उसको बेसिक नेचर में ले आएगा। बाइल सॉल्ट ब्रेक द लार्ज फैट, है ना, गॉल्यूलस। बाइल सॉल्ट है जो फैट वगैरह है, जो फैट्स है उसको ब्रेक करता है। और गोल ब्लैडर क्या करता है, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट जो है गोल ब्लैडर के अंदर स्टोर रहता है। पेनक्रियाज का क्या काम है, पेनक्रियाज जो है पेनक्रियाटिक जूस बनाता है, जिसमें 3 तरह का कंटेन, एक ट्रैप्सिन होता है, लिपस होता है, एमाइलस होता है। अब ये ट्रैप्सिन का क्या काम है, ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में ब्रेक करता है, और लिपस जो है वो आपका एमिल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करता है, और एमाइलस जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल फॉर्म में यानी कि ग्लूकोज, शुगर या सुक्रोज, मोल्टोज के फॉर्म में चेंज करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन्स, तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स जो होता है 6.5 मीटर्स का होता है, इसका काम है ऑब्जर्वेशन, फूड के अंदर ऑब्जर्व, फूड के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स उसको ऑब्जर्व करना, उसको ब्लड के फॉर्म में चेंज करना। एक विलाई होता है जो क्या करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इनसाइड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई लाइक प्रोजेक्शन होता है जो
जो भी है उसके अंदर जो भी खाना या न्यूट्रिएंट गया उसको ऑब्जर्व करके ब्लड वेसल के थ्रू चेंज कर देता है, सप्लाई टू द फूड टू ब्लड वेसल एंड देन द ब्लड वेसल टेक्स द फूड टू रीच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, और पूरे बॉडी जो भी हमारे बॉडी में जितना भी सेल है वहाँ से सारे एनर्जी को प्रोवाइड कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन्स क्या करता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन्स जो है 1.5 मीटर्स का होता है और ये अनऑब्जर्व फूड को है ना लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी खाना नहीं पचता है वो सारे को लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। It will absorb more water from its material. The rest of the material is removed from the body by the anus. और यहाँ से जो भी वहाँ से इसको वाटर वगैरह को ऑब्जर्व कर लिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन्स में, और बाकी जो बचता है वेस्ट मटेरियल उसको एनस के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। और ये सारा वेस्ट मटेरियल को कौन रेगुलेट करता है, एनल स्पिंचर मसल्स, है ना, जो भी वेस्ट मटेरियल बाहर आता है उसको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, एनल स्पिंचर मसल्स होता है वो उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे, तो आज इतने ही रहने देते हैं। बेस्ट ऑफ लक।